अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम बखैर से होंगे। आज हमारे साथ है डॉक्टर शकील अहमद खान, फिजिशियन, जीएमसी रजौरी हमारे साथ है बैठे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने थोड़ा सा वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महमूद रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, कीमती वक्त निकाल के आप हमारे पास आज पहुँचे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन दी, मैं अभी जीएमसी रजौरी में एज ए फिजिशियन काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आज आपसे बात करेंगे कुछ किसी मुद्दे पे जो आप चाहेंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे आज। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड नो तम्बाकू डे है, इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज तफसील में बताएं। जैसा कि आपने आज के दिन को ही चुना है, तो आज है वर्ल्ड इंटरनेशनल नो टोबैको डे, जो 31 मई को ही मनाया जाता है। तो इसके मनाने के पीछे WHO की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका एक मुद्दा था कि हम लोगों में कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि टोबैको के क्या नुकसानात हैं, उससे क्या असरात आते हैं और उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इस मुद्दे पे WHO ने एक इनिशिएटिव लिया, जिसके लिए उन्होंने क्या कहा कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, जगह जगह जाके, लोगों के बीच में जाके, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि इसके नुकसानात क्या हैं। तो मैं आपको जैसे बताना चाहूँ कि इस साल का जो थीम है, जैसे 31 मई आज मनाया जा रहा है, कि इस साल का थीम जो है वो है अनमास्किंग द नीड, अनमास्किंग द अपील। कि जो लोग हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है कि जो तंबाकू की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो इसको प्रमोट कर रही है, तंबाकू बना रही है, वो डिफरेंट मटेरियल्स को लेके, डिफरेंट तरीके से लेके लोगों के बीच में पहुंच रही है। अब वो कभी उसको च्यूएबल बनाते हैं, कभी उसको स्मोकेबल बनाते हैं, कभी उसको, अभी ई सिगरेट्स का नाम भी सुना होगा, आप ई सिगरेट्स में आते हैं। तो इससे जो है इंडस्ट्रीज़ डिफरेंट वेज़ में प्रमोट कर रही है कि आपके पास कैसे ये चीज़ें पहुंचती हैं। तो अब क्या है कि WHO ने एक मोटिव लिया कि हमें इनको अनमास्क करना है, लोगों तक पहुंचना है कि इनके हज़ार्ड्स हैं। जैसे तंबाकू का आपको दुनिया ही जानती है, हर किसी से भी पूछेंगे आपको ये पता है कि तंबाकू से तो पहले आपके लंग्स ही ख़राब होने हैं। COPD एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो आप देखोगे लोग 30-40 साल स्मोक करते हैं, उसके बाद उनको दमे का शिकार, जिसके आम कॉमन लैंग्वेज में हम दमा कहते हैं। तो COPD जो है वो भी एक ऐसा ही बीमारी है जो लंबी देर स्मोक करने से होती है। होता क्या है उसमें कि लंग्स जो हैं आपके खोखले हो जाते हैं, फेफड़े जो होते हैं वो फूल जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन ट्रैपिंग शुरू हो जाती है और अच्छे से उनको सांस की दिक्कत शुरू हो जाएगी। ये तो एक बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम है जो आप स्मोकिंग के बाद या टोबैको के बाद आप लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ओरल कैंसर्स, ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। जैसे जो लोग टोबैको च्यू करते हैं, चबाते हैं, जो चबाते हैं तंबाकू, मुंह में रख देते हैं, गुटखा, पान, ये डिफरेंट निकोटीन के डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो मुंह में रखते हैं जो लोग, उसके बाद वहाँ पे उनको अल्सर्स बनने लगते हैं और ओरल कैंसर्स में की शक्ल में वो अख्तियार तक तब्दील हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है इसका। और बहुत सारे जैसे मटीरियल बीमारियाँ हैं जिनको ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, जैसे टोबैको का इनहेल करना, लंग्स के कैंसर होना, हार्ट का अटैक होना, हार्ट की बीमारियाँ होना, ये टोबैको से बहुत बड़ी मतलब प्रमोट होती हैं। ये वो एक एज ए रिस्क फैक्टर काम करता है। डॉक्टर साहब, तंबाकू एक नशा है, हर तरह के नशात, बहुत सारे नशे की किस्में हैं, लेकिन अक्सर लिखा भी जाता है तंबाकू इज इंजरियस टू हेल्थ। ये सुनने या देखने के बावजूद भी लोग नशा करते हैं, क्या इनका क्या कुछ करना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा आपको, आपके माध्यम से लोगों को ये अवेयरनेस पहुँचाना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो टोबैको से जो बीमारी है प्रिवेंटेबल डिजीज़ है ना। तो टोबैको को बंद करना, सेसेशन, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि देखा गया है वर्ल्ड वाइड 40 मिलियन लोग जो हैं वो एडोलेसेंट एज ग्रुप में, जैसे एडोलेसेंट एज ग्रुप में 13 से 15 साल के बीच में 40 मिलियन लोग जो हैं, जो बच्चे हैं जिनको एडोलेसेंट कहेंगे, वो टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे बच्चे 13 से 15 साल की एज ग्रुप, मतलब 40 मिलियन लोग दुनिया में जो हैं वो इस रेंज में हैं जो तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तंबाकू का कितना बड़ा मिसयूज़ हो रहा है। लेकिन इंडस्ट्री तो एक तरफ से लिख रही है कि बाहर से लिख के पैकेट्स पे दे रही है कि तंबाकू इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये बहुत नुकसानदेह है। लेकिन उसको प्रमोट ऐसे किया जा रहा है कि आप अगर लेंगे 1 सिगरेट या 2 सिगरेट को ले लेगा या एक तंबाकू का चू ले लेगा, बाइट लेगा, उससे कुछ नहीं होता। बट एज सच क्या होता है कि इसमें जो ड्रग्स आती हैं, जैसे निकोटीन होता है इसमें, वो जाके बॉडी को ऐसे इफेक्ट देता है कि बॉडी पे उसका अडेप्टिव इफेक्ट आ जाता है।
जिसकी वजह से क्या होता है कि जब एडिक्शन आ जाती है इसमें, तो एडिक्शन के बाद आप इसको छोड़ नहीं सकते, फिर छोड़ लेते जितना ज़्यादा लेने शुरू करोगे उतना ज़्यादा इसमें आप घुसते जाते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जी तो जो ये एडिक्शन है, ये टोबैको जो निकोटीन है इसमें, उसकी वजह से एडिक्शन होती है। अब देखोगे उसके लोगों को कब्ज़ की बीमारियां होने शुरू हो जाती हैं, एडिक्शन बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से नींद कम हो जाना, क्योंकि निकोटीन जो है वो स्टिमुलेंट का काम करती है। एज स्टिमुलेंट क्या होता है कि जो आपके शरीर को, दिमाग को एक्टिव रखते हैं। तो लोगों को लगता है कि मुझे इससे एक्टिविटी बहुत आ रही है, नशा से, जो स्मोक से या टोबैको से एक्टिविटी आती है, तो बॉडी का उसमें इफ़ेक्ट ये आता है कि बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं लोग। तो इसलिए क्या है कि इसको कंपनी तो प्रमोट करती हैं विदाउट लेबल लगा के, नॉन इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन लोगों में इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि वो देखता नहीं, कोई पढ़ता नहीं, उसके ऊपर कौन देखता है, ध्यान नहीं देता कोई भी। तो जो भी लोग क्या करते हैं कि फिर बगैर देखे सुने, किसी ने पकड़ा दिया, दोस्त ने पकड़ा दिया तो ले लिया, किसी फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं तो उसने पकड़ा दिया तो ले लिया, तो उस वक्त किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। डॉक्टर साहब, अगर आज के वक्त में देखा जाए, हमारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने एक इतिहास जताया है। उन्होंने कहा है कि नशा के ऊपर पूरे भारत को हमने मुक्त करना है, बल्कि हमें जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, यहाँ भी नशा मुक्त चल रहा है अभियान। अगर हम डिस्ट्रिक्ट रजौरी की बात करें डॉक्टर साहब, नशा मुक्त जड़ से इसको अखेड़ना है, तो हर बच्चा नशे की ओर जा रहा है। तो नशे की कितनी किस्में और इसको क्या कुछ करना चाहिए? जैसा कि आपने पहले ही बता दिया कि इंडिया में भारत को नशा मुक्त भारत बनाना है, उसमें एक कंपेन चली है जो, तो कंपेन के साथ जैसे आज नो टोबैको डे है, ये तो इंटरमिंगल एक साथ में कर रहे हैं। जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी, हर स्टेट की गवर्नमेंट्स में भी, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने भी इसके ऊपर बहुत से अभियान चलाए हैं। तो उसके लिए नंबर 1 तो यही है कि जहाँ तक आउटरीच हमारे प्रोग्राम्स हो सकें, थ्रू स्कूल्स, थ्रू हॉस्पिटल्स, थ्रू हमारे रिलीजियस प्लेसेस, जहाँ से भी हो सके, इसको पहले हमने लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि इसके नुकसानात क्या हैं। जैसे आपने बताया कि साथ में टोबैको के साथ में और चीज़ों का भी नशा हो रहा है, जैसे हम कहते हैं हीरोइन है, गांजा है, चरस है, चिट्टा कहते हैं हम कॉमन लैंग्वेजेस में। तो ये सारा नशे की हालत में ही लोगों को लेके आता है, ये सारी चीज़ें नशे की हैं। तो अब इनको हमें बंद करने के लिए, इस नशे को रोकने के लिए हमें एक मतलब कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए, जिसके लिए हम कहते हैं कलेक्टिव एफर्ट्स में मतलब हमारे टीचर्स हो गए, हमारे हर डिपार्टमेंट के लोग हो गए, इवन एक कॉमन आदमी जो है उसका भी रोल है, हॉस्पिटल्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, जो भी इस मतलब किसी भी प्रोफेशन से लिंक्ड लोग हैं, उनका एक रोल है कि वो आप तक ये चीज़ों को पहुंचाएं, लोगों के बीच में इन चीज़ों को पहुंचाएं कि हम इन चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है कि मार्केट प्लेस में, खासकर रिलीजियस प्लेस हों, स्कूल्स हों या हॉस्पिटल प्रेमिसेस हों, उससे थोड़ा जितना ही इन नशे की जो चीज़ें हैं या शॉप्स हैं या कोई, इन पे गवर्नमेंट को भी कर्ब रखना चाहिए, ताकि इनको थोड़ा सा इन प्लेसेस से दूर रखा जाए जहाँ पे लोगों की अप्रोच कम हो। और इस पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, मैं तो ये कहूँगा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होने चाहिए, खासकर गवर्नमेंट के, कि इसकी अवेलेबिलिटी पे, इसकी अकाउंटेबिलिटी पे, इसकी प्रिजर्वेटिव्स पे, इस पे मतलब स्टोरेज पे, स्टॉकिंग पे, इन सब चीज़ों पे भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि इस चीज़ों को मतलब प्रमोट करने से लोगों को कम कर सके। डॉक्टर साहब, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, बहुत ज़्यादा शिकंजा कसा हुआ है ऐसे ड्रग पैडलरों के खिलाफ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो जेके पुलिस है बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये तो इट्स द नीड ऑफ द आवर। और ख़ासकर हमारे जो फोर्सेस हैं, खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेस और J&K पुलिस जो है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और उनका तो फर्स्ट हैंड कंटेक्ट भी उन्हीं का होता है, जो लोगों के बीच में जाके देखते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, जहाँ तक उनके पास कंप्लेंट्स आती हैं। तो ये अच्छा काम है जो अच्छा काम कर रही है पुलिस। तो इसको और मतलब एफ़र्ट्स के साथ, इसको कलेक्टिव एफ़र्ट्स के साथ इसको देना चाहिए, देखना चाहिए, करना चाहिए, ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। डॉक्टर शकील अहमद खान साहब, आप एक फिजिशियन हो, अक्सर पेशेंट आपके ही पास आते हैं, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये रहेगा कि एज ए फिजिशियन मेरा मैसेज ये है कि हम लोगों को तो अवेयर करते ही हैं कि नशा, जैसे कोई भी नशा हो, खासकर स्मोकिंग के बाद टोबैको की बात करेंगे अगर, तो टोबैको के क्या नुकसानात हैं, जो लोग स्मोकर हैं या जो लोग टोबैको च्यू करते हैं, नशा करते हैं, हम तो फर्स्ट उनको इस चीज़ के हज़ार्ड्स तो बताते ही हैं, ताकि उनको इस चीज़ की अवेयरनेस हो जाए कि इसके लॉन्ग टर्म में नुकसानात हमें क्या होने वाले हैं। तो साथ साथ में ये मैं आपके माध्यम से लोगों को ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि जो नशा है दैट्स वेरी डेंजरस और इट किल्स। तो ये हर जगह पे मतलब बैनर्स होने चाहिए, बोर्ड्स होने चाहिए, होर्डिंग्स होने चाहिए, जिसमें ये ओपन पब्लिसिटी हो और लोगों के बीच में ये बात जाए कि नशा जो है इट इज़ मतलब नॉट योर चॉइस,
तो ये आपकी चॉइस से नहीं आना चाहिए। या अगर आपकी बात गलती से भी पहुंचते हैं तो जस्ट अवॉइड इट। आप लोगों के बीच में इसको कोशिश करो कि इसको बंद करने की, ना इस्तेमाल करने की, और अपनी सेहत को भी और लोगों को भी, सोसाइटी को भी एट लार्ज और एट लार्ज मुल्क को बचाने की कोशिश करें इस नक्शे से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद खान फिजिशियन हरजौरी, जिनने मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और नशा एक वबा है इसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे। थन्ना मंडी से महमूद खान।